ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने हरितशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को आज भगवत गीता के अंतिम भाग यानी ज्ञान योग में हम प्रवेश करते हैं और आज हम अध्याय संख्या 13वां अध्याय संख्या शुरू करेंगे। ठीक है। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि अ, ये अध्याय के बाद ये जो भाग है, वैसे ये अध्याय समापन करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इस लेवल के पश्चात फिर किस तरह से आगे बढ़ना रहता है, क्या लेवल रहता है, क्या पढ़ाइयाँ होती है, किस तरह की कौन सी और किताबें पढ़ी जाती हैं। पर मुख्य चीज जो एक पढ़ाई से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए 6 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 6 चीजें अति महत्वपूर्ण है। क्या वो 6 चीजें हैं? वो 6 चीजें हैं: उत्साह, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म परिवर्तनात्। ठीक है। संगस त्यागस ततो विरते षड्भी भक्ति प्रसिद्धति। यानी ये 6 जो हैं वो भक्ति के, जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे तभी हमें शास्त्रों को, क्योंकि शास्त्र क्या है? शास्त्र भगवान के द्वारा क्या है? वेद वेदेश सर्वर में विविध वेद, भगवान ने ये ग्रंथ दिए हैं, जितने भी शास्त्र हैं भगवान ने दिए हैं। तो भगवान की वाणी हम कब समझ सकते हैं? जब हम भगवान पे अपना श्रद्धा विकसित करेंगे। श्रद्धा कब विकसित कर सकते हैं? जब भगवान की भक्ति करने लगेंगे। ठीक है। तो ये सबसे जो 6 चीजें हैं, ये भक्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है? उत्साह। हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। ठीक है। कि पढ़ने के लिए, कक्षा करने के लिए, हर 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 कदम पे हमें जानने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। उत्साह हमें वेलकम करने के लिए, मतलब जैसे हम चैंटिंग भी करते हैं, सुबह सुबह अगर चैंटिंग करते हैं तो सुबह चैंटिंग करने के लिए हरिनाम को हम क्या क्यों चैंटिंग करते हैं? चैंटिंग क्योंकि हमारा श्रद्धा भगवान पे और विकसित हो। तो हम उस चैंटिंग को करने के लिए हम रोजाना अगर उत्साहित रहें तो हम बहुत जल्दी प्रगति कर पाते हैं। ठीक है। नहीं तो हमें अगर ये लगा अरे सुबह सुबह उठना है फिर चैंटिंग करना है,
अगर हम इसको बोझ की तरह लेंगे, तो श्रद्धा विकसित नहीं हुआ। ठीक है? उसी तरह से जब तक हम शास्त्र को सुनने, उसको पढ़ने, उसको रटन-पठन करने के लिए हम उत्साहित नहीं होंगे, तब तक भगवान अपने ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं कर सकते। ठीक है? हम अपनी इन इंद्रियों से भगवान के ज्ञान को नहीं समझते, समझ सकते। ये साधारण विज्ञान नहीं है। ठीक है? तो ये क्या है? ये आध्यात्मिक विज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान के लिए हमारे पास अध्यात्म का विकास करना बहुत ज़रूरी है। तो कई ऐसे प्रश्न हैं, जो हमने अभी तक अध्ययन करा है 1 से लेकर के 12वें अध्याय त तक, जो बहुत ज़्यादा हम हो सकते हैं समझ नहीं पाए हों। वो ठीक है, क्यों नहीं समझ पाए हैं? उसका हम जैसे-जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम 6 बार पढ़ना है। परंतु इसके साथ-साथ हमें उत्साहित रहना है पढ़ने के लिए, पहला। दूसरा, उत्साहात, निश्चयात। निश्चयात का क्या मतलब है कि हमारे जितने भी प्रश्न हैं, वो इन 700 श्लोकों के भीतर ही हैं। प्रभुपाद की जो प्रभुपाद ने जिस तरह से हमें समझाया है, अपने तात्पर्यों के माध्यम से, उन हमारे सारे प्रश्नों का या तो उसी परपट में या उसी तात्पर्य में आपको मिल जाएँगे, या अगले तात्पर्य में मिल जाएँगे, या उसके अगले तात्पर्य में मिल जाएँगे, या तो फिर अगले अध्याय में मिल जाएँगे। परंतु हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर जो है इन 700 श्लोकों में है। कुछ हो सकता है हम समझ पाएँ, कुछ हो सकता है हम नहीं समझ पाएँ। नहीं समझने का सिर्फ़ 2 ही कारण हो सकता है। हमारा उत्साह निश्चयात, धैर्यात। धैर्यात का क्या मतलब है? धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य कि हमें बार-बार हो सकता है हमें 1 बार नहीं समझ में आए, 2 बार नहीं समझ में आए, 3 बार नहीं समझ में। तो हमें, क्योंकि हम आज जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझने के लिए जो अध्याय है, इस पूरे भगवद गीता का सबसे जटिल अध्याय माना जाता है, परंतु बहुत ही सरल है। क्यों, कैसे सरल होगा? जब हम इसको बार-बार पठन करेंगे और साथ-साथ में चैंटिंग करेंगे, ठीक है? साथ-साथ में भगवान की भक्ति करेंगे, तो स्वतः ही ज्ञान जो है वो प्रकाशित होगा, ठीक? उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, धैर्य रखना पड़ेगा। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगस्त्यागस्ततो विरते षड्वी भक्ति प्रसिद्ध थी। ठीक है? संग, हम भक्तों के संग में, ठीक है? भक्तों के संग में अगर सीखेंगे, यानी कि आप अगर किसी भी भक्ति वृक्षा में आज जब कक्षा खत्म हो जाएगी, तो मैं भक्ति वृक्षा के बारे में आपको थोड़ा-सा समझाऊँगा और उसका क्या महत्व है, वो भी समझाऊँगा, ठीक? तो भक्ति वृक्षा एक ऐसा पूरे संस्थान, इस्कॉन संस्था में एक ऐसा मान्य प्रणाली है, जिसके द्वारा जो भक्त भगवान के मंदिरों में नहीं रहते हैं, दूर जगह रहते हैं, वो एक साथ इकट्ठा होके कैसे पढ़ सकते हैं? आप देखे होंगे मटीरियल वर्ल्ड में भी जब छात्र एक साथ मिल कर के पढ़ते हैं, तो उनका सफलता बहुत ज़्यादा होता है। अकेले-अकेले पढ़ने से सफलता थोड़ा-सा क्षीण हो जाता है, परंतु अध्यात्म में इसका ज़्यादा, क्योंकि संग चाहिए, समझने के लिए संग चाहिए। ठीक है? तो इन 5-6 चीज़ों को हमें करना बहुत ज़रूरी है। उत्साहित रहना होगा। निश्चयात, हमें निश्चित रूप से हमारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। तीसरा, धैर्यात, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है? तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये मैं आपको नहीं समझाऊँगा, क्योंकि ये जब आप अगले लेवल में जाएँगे, तो ये श्लोक आपको विशेष रूप से समझाया जाएगा। परंतु अभी जो मुख्य है, वो है हमें उत्साहित रहना है, निश्चित रूप से प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, धैर्य रखना होगा, ठीक है? हमें कोई भी कार्य कर रहे हैं अध्यात्म में, एक दिन में नहीं होगा, ठीक है? बार-बार पढ़ना होगा और संघ में पढ़ना होगा, ठीक है? तो ये 4-5 चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए, अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष और चेतना, ठीक है? तो अभी मैं इस अध्याय के बारे में, इसका फ्लो, इसका किस तरह से ये अध्याय चलता है, ये बता देता हूँ आपको, ठीक है? और इस अध्याय, अभी हमने क्या पढ़ा था, पहला भाग क्या था, 1 से लेकर के 6 तक कर्म योग, 7 से लेकर के 12 भक्ति योग, और 13 से लेकर के 18 ये है ज्ञान योग। लेकिन इन तीनों का गुह्य रस क्या है,
जो सारांश है, जो सार तत्व है, वो क्या है? वो हमने पढ़ाई कर लिया 7 से लेकर के 12 तक। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, जब हमने सार किसी भी ग्रंथ का, किसी भी किताब की अगर हमने सार तत्व पढ़ लिया, तो आगे पढ़ने के लिए हमारे पास क्या शेष रह जाता है, क्या बच जाता है? जब हमने हमने सार ही पढ़ लिया, तो शेष क्या रह जाता है? तो देखिए, सार तो हमने पढ़ लिया, ठीक है? सार पढ़ लिया, मान लीजिए कि हमें हमने ये पढ़ लिया कि हमें मुंबई से लेकर के दिल्ली जाना है, ठीक है? पर दिल्ली किस तरीके से जाना है, ये हमें 1 से लेकर के 6 और 13 से लेकर के 18 तक जो रास्ता हमें मार्ग है, वो ये मार्ग बताएंगे 1 से 6 और 13 से 18, ये मार्ग हमारी प्रशस्त करते हैं। मुंबई से दिल्ली तो कई तरीके से हम जा सकते हैं, जहाज से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, अपनी किसी के पास 4 पहिया गाड़ी है, कार, उससे जा सकता है, किसी के पास 2 पहिया, उससे कई तरीकों से जाया जा सकता है। लेकिन सबसे सर्वोत्तम मार्ग कौन है? वो कैसे है? वो हमने सार तत्व समझ लिया है कि हमें मुंबई से दिल्ली तक जाना है। ये तो हमने 7 से 12 तक समझ लिया, भक्ति योग सार तत्व है। लेकिन मार्ग कैसे लेकर के ना मार्ग हमें कैसे लेना है? ये 1 से लेकर के 6 और 13 से लेकर के 18 हमें मार्ग बताते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक एक आपने हमें हमें कोई मिठाई की दुकान में गए, हमें मिठाई खाने का है, मिठाई खाने की बहुत मिठाई हमें खाना है। मिठाई हम खा लिए लेकिन हाथ में लेके नहीं खाएँगे, तो क्या क्या लेके किस में लेंगे? एक प्लेट में लेकर के खाएँगे। तो प्लेट क्या है? वो उस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वो मीठा, उसको रख के खाएँगे। ठीक उसी तरह जो गुह्य तत्व है, वो हमने 7 से 12 मिठाई रूपी उस गुह्य तत्व को पढ़ लिया, परंतु उस गुह्य तत्व को सपोर्ट करता है, यानी जो प्लेट है, वो है हमारा 1 से 6 और 7 से 12 ज्ञान युग, ठीक है? तो इसलिए ये जो है वो क्या है? मार्ग दिखाते हैं, भक्ति योग कैसे करें, किस तरह से किया जा सकता है, वो प्रशस्त करते हैं कर्म योग और ज्ञान योग, ठीक? और ये अध्याय किस तरह से चलता है? ये अध्याय 6 प्रश्नों से चलता है और बहुत महत्वपूर्ण है ये 6 प्रश्न, और श्लोक संख्या 1 से लेकर के 25 तक ये पूरा वैसे तो करीबन 35 श्लोक हैं, परंतु इस इस अध्याय का 1 से लेकर के 25 श्लोक तक बहुत महत्वपूर्ण है, और 26 से लेकर के 35 तक जो भी आप 1 से 25 पढ़ते हैं, बस उसका सार तत्व है। तो जो भी हमें समझना है वो 1 से 25 है, ठीक? फ्लो कैसे चलता है? अर्जुन के 6 प्रश्न हैं, ठीक है? 6 प्रश्न, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? और ये जो अध्याय है, इसको हम समझ जाएँगे, तो आगे आने ये वो सारा कुछ बताएगा ये अध्याय कि आगे हम 14 में क्या पढ़ने वाले हैं, 15 में क्या पढ़ने वाले हैं, 16 में क्या पढ़ने वाले हैं, 17 में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक? वो सब कुछ हमें इस अध्याय में पता चल जाता है। और अर्जुन के 6 प्रश्नों से होता है, पुरुष क्या है? प्रकृति क्या है? हमें जानने का पुरुष कौन होते हैं? प्रकृति कौन है? क्षेत्र किसको कहते हैं? सब नोट कर लीजिए। क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ कौन है? ज्ञान किसे कहते हैं? ये क्या है? ये 6 जो शब्द हैं, ये पूरे 1 से लेकर के 25 तक अभी चलने वाले। पुरुष प्रकृति किसको कहते हैं? पुरुष कौन-कौन है? ठीक है? क्षेत्र क्या है? यानी कि फील्ड ऑफ एक्टिविटी, इसको अंग्रेजी में कहें, ठीक है? क्षेत्रज्ञ यानी उस फील्ड ऑफ एक्टिविटी को जानने वाले कौन हैं? ठीक है? ज्ञान किसको कहते हैं? ठीक है? और ज्ञान लेने का उद्देश्य क्या है? उसको कहते हैं ज्ञेय, ठीक है? तो ये हमारे पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेयम्, ये 6 प्रश्नों से पूरा अ, ये अध्याय है। तो भगवान प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है? ये क्या-क्या है? ज्ञेयम् कौन, क्षेत्र किसको कहते हैं? क्षेत्रज्ञ क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा को जानना। किस ज्ञेयम् क्या होता है? ज्ञान लेने का उद्देश्य, और ज्ञान किसको कहते हैं? अभी हम पढ़ेंगे, बस मैं आपको सारांश में समझा दे रहा हूँ ताकि हमें फ्लो पता चल जाएगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब होता है उस जो अंतिम उद्देश्य है, भगवान को जानना, उसको उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, उसको कहते हैं ज्ञान, ठीक है? और अंत में
पुरुष और प्रकृति ये कौन कौन है और इनका संबंध क्या है आपस में? पुरुष और प्रकृति का क्या संबंध है? कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो अध्याय है ये वेदांत सूत्र से लिया गया है, तो कुछ कुछ इतने महत्वपूर्ण बिंदु आने वाले हैं। हमारा शरीर किन चीजों से बना है, और ये हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। फिर हमें ये शरीर मिलता कैसे है? अब तक तो हमने पढ़ा है कि जैसे आत्मा क्या है, वो अलग अलग शरीर धारण करता है, परंतु ये शरीर कैसे मिलता है? कोई मनुष्य क्या शरीर कैसे मिल जाता है? किसी को देवता का शरीर कैसे प्राप्त होता है? किसी को पशु का शरीर क्यों प्राप्त होता है? किसी को जलचर का क्यों होता है? किसी को पक्षी का क्यों होता है? ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और एक इतना महत्वपूर्ण ब्रह्मपुंज करके एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट में बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बिंदु पे हम आज चर्चा करेंगे। चलिए प्रश्न से शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतं एतं वेदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयं च केशव। पहला प्रश्न, प्रकृति क्या है? पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये 6 प्रश्न हैं अर्जुन के। ठीक है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ एवं ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने के इच्छुक हूँ। इन शब्दों को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और एक एक शब्द को हम लोग बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। भगवान अभी उत्तर देना शुरू भी कर देंगे। क्या है क्षेत्र? क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? प्रकृति कौन है? पुरुष क्या है? क्षेत्र किसको कहते हैं? क्षेत्रज्ञ क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञेयम क्या है? ठीक है, ये 6 चीजें, 6 शब्द हैं। इन 6 शब्दों को विस्तार से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतदो वेत्तिं तु तं प्राहुः क्षेत्रज्ञं क्षेत्रज्ञ इति तद्विधा। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र क्या है? बॉडी, हमारा जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जहां भी कर्म, जो भी फील्ड पे कर्म होता है उसे क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई खेल खिलाड़ी है, वो खेल खेलता है, तो उसके लिए क्षेत्र क्या हुआ? जहां पे वो खेल खेलेगा, ये फील्ड हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह हमारा क्षेत्र किसको कहते हैं? फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जहां पे कर्म होता है। तो इस केस में कहा किसको? हमारा जो शरीर है उसमें कर्म होता है, वो कर्म करता है, तो फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या हो गया? क्षेत्र। ठीक है, और इस क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ठीक, समझ गए? क्षेत्रज्ञ, लेकिन अभी इतना नहीं है। ठीक है, ये जानने वाला कौन है ये हम लोग जानना जरूरी है। बस ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए, क्षेत्र किसको कहा जाता है? इस फील्ड ऑफ एक्टिविटी पे जहाँ पे कर्म होता है उसको क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दिया, एक खिलाड़ी अगर कोई खेल खेलने जाता है, तो वो कहाँ खेलेगा? घर में तो नहीं खेल सकता, तो उसके लिए कहाँ खेलेगा? जो फील्ड में खेलेगा, या फिर जहां भी वो खेल रहा है वो उसका क्षेत्र हो गया, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। और उस फील्ड को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ठीक, ये समझ गए? अब यहां से शुरू होने वाला है कॉन्सेप्ट कि ये क्षेत्रज्ञ कौन है, ये जानने वाले कौन है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी को जानने वाले कौन है, इस शरीर को जानने वाले कौन है। ठीक, क्षेत्रज्ञम चपीमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञम यो ज्ञानम यत ज्ञानम मतः मम। हे भरतवंशी, तुम ज्ञात होना होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और यह शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, अब मैं आपको क्षेत्रज्ञ समझाता हूँ। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ क्या मतलब होता है कि उस फील्ड ऑफ एक्टिविटी को जानने वाले, यानी कि हमारे शरीर, जो अगर शरीर को हम क्षेत्र मानते हैं, तो शरीर को जानने वाले कौन है?
तो हमारे अंदर जो आत्मा हमारे अंदर आत्मा है, वो हमारे शरीर को जानता है। ठीक, पहला। दूसरा कौन है? भगवान यहाँ कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चपी माम विद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारत है। यानी कि आत्मा तो जानता ही है, पर इसके अलावा परम पुरुष भी हैं। यानी कि क्षेत्रज्ञम अपि माम, यानी कि मैं भी हूं जो इस समय समस्त शरीरों को जानने वाला। भगवान भी, अंदर भगवान भी हैं, वो भी इस शरीर को जानते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझे? इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इससे बहुत ही सामान्य है। कैसे समझते हैं? आपने 18 दिन का वो बहुत अच्छा सा स्लाइड था, आपको अगर स्मरण हो तो। मान लीजिए एक किसान है, ठीक है। अब किसान का एक खेत है, ठीक। उस खेत को जानने वाले कौन कौन है? दो लोग उसको जानते हैं। कौन कौन? एक जिसका वो खेत है, यानी वो किसान, और दूसरा उस राज्य का राजा। ठीक है? उस राज्य का राजा उस किसान के खेत को भी जानता है, और उस तरह के जितने भी खेत हैं उसके राज्य में, उस सब के बारे में जानता है। ठीक उसी तरह मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं, उस घर के कोई कितने लोग जानते हैं? उस घर के बारे में कितने लोग जानते हैं कि कितना स्क्वायर फीट घर है आपका, कितना रूम है, कितने आपके बालकनी है? कौन जानता है? एक तो आप स्वयं जो उस घर के मालिक हैं, और एक वो जो सभी घरों का मालिक है, यानी सरकार। सरकार में जब हम अपनी रजिस्ट्री कराने जाते हैं घर को, तो सारा ब्यौरा देते हैं कि हमारा घर का नाप कितना है, हमारे घर में कितने कमरे हैं, हमारे सब कमरों का क्या माप है। तो अगर दो जगह ऐसा है जो अ, हमारे घर के बारे में जानता है, ठीक, एक वो जो जिसका घर है, और एक जो सभी के घरों के बारे में जानता है। जैसे सरकार है, सरकार आपके घर के बारे में भी जानती है, आपके बगल के घरों में भी के बारे में जानती है। ठीक उसी तरह भगवान हमारे शरीर में भगवान इस क्षेत्र को जानने वाले, यानी कि ये जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है हमारा शरीर है, इसको जानने वाले दो लोग हैं। एक कौन है? एक उस शरीर का आत्मा, यानी जो हमारा हमारे शरीर के अंतरात्मा है। एक दूसरा परमात्मा। लेकिन परमात्मा के साथ क्या है? परमात्मा सभी के शरीरों के बारे में जानते हैं, ठीक है। मेरे शरीर के बारे में भी जानते हैं, आपके शरीर के बारे में भी जानते हैं। तो वो सर्व क्षेत्रेषु, ठीक उसी तरह जैसे सरकार सभी के घरों के बारे में जानती है, तो भगवान सबके क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। आत्मा, मेरी आत्मा आपके शरीर के बारे में नहीं जानेगी, मेरी आत्मा सिर्फ मेरे शरीर के बारे में जानेगी, यानी जिस घर में वो रहता है उसी के बारे में जानेगी। ठीक, तो ये क्षेत्रज्ञ हो गया। अभी अभी दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्षेत्र क्या है? फील्ड ऑफ एक्टिविटी। दूसरा क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाले। क्षेत्र को जानने वाले कौन कौन है? एक जो शरीर में भी रहता है, यानी आत्मा। दूसरा कौन? क्षेत्रज्ञ, परमात्मा, ठीक है, जो सभी के शरीरों के बारे में जानता है। अब ज्ञान और ज्ञान के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो अभी ज्ञान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज्ञान और ज्ञ क्या है? ज्ञ का क्या मतलब है? ज्ञ का मतलब है, अभी हम पढ़ेंगे, चलिए। तथा क्षेत्रम, तथा क्षेत्रम यच् यादृक या यद्वा करीयतश्च यतः स च यो यत्प्रभावश्च तत्स तत्स ततस्मासेन में शुणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, इसका क्या प्रभाव है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे। हमारे इतने प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलता है कि परमात्मा हमारे हृदय में क्या करते हैं, उनका क्या रोल है, सब हमारे को पता चलेगा इस अध्याय में। शरीर कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो अभी भगवान कह रहे हैं, मैं इत्मीनान रखो, अभी सब बताने वाला हूँ। अभी तो उन्होंने सिर्फ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया है। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतम हेतम मदि विनिश्चितये।
विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस क्षेत्र रूपी वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। देखिए, यहाँ पे इस श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अभी जो तुमको मैं बताने वाला हूँ वेदांत सूत्र में वर्णन है, और कई ऋषि गण ने इस तत्व की पुष्टि की है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ठीक है। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज आता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है भगवान स्वयं कभी भी नहीं बोले हैं, और स्वयं तो बोल रहे हैं, और अपने तथ्य को वो ये भी कह सकते थे ये मैं कह रहा हूं। उन्होंने क्या किया? विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र में, यानी कि वो अपने वो ऋषियों यानी गुरु को महिमा हर जगह बताते हैं कि गुरु के माध्यम से तुम समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो भगवान स्वयं सिखाते हैं। हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा था ना कि जो श्रेष्ठ पुरुष जिस तरह का कार्य करता है, सामान्य पुरुष जो है उसी का अनुसरण करता है। यद्यताचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतर जन। तो भगवान उस अध्याय में हमें क्या बताते हैं? बताते हैं कि मैं जिस तरह का, अगर भगवान को किसी तरह का काम करने की आवश्यकता नहीं, सारथी बनने की आवश्यकता नहीं थी अर्जुन अर्जुन के पास, ठीक है। 11वें अध्याय में तो हमने पढ़ा था ना, भगवान क्या कहते हैं? कलोस्मिन लोकशय कृत प्रविधो, मैं काल हूं, और ये जितने भी कौरव सेना देख रहे हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे, आज मरे या कल मरे, पर मरना इनका निश्चित है, ठीक है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान सिखाने के लिए, हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए सारथी बनते हैं। हम जैसे को सिखाने के लिए नरसिंह देव बनते हैं। हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए वराह के रूप में आते हैं, ठीक है। तो अध्यात्म में कुछ भी गलत और सही नहीं होता है। कुछ चीजें सही होती हैं और कुछ चीजें सिखाने के लिए की जाती हैं। तो भगवान का जो भी लीला है, भगवान की लीला में जो भी प्रविष्ट होते हैं, ठीक है, चाहे वो महाभारत ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, वहां पे कुछ आपको सकारात्मक, कुछ आपको पॉजिटिव कैरेक्टर दिखेंगे और कुछ नकारात्मक कैरेक्टर दिखेंगे। परंतु उन कैरेक्टर के रूप में भगवान हमें क्या सिखाते हैं? हमें किन चीजों का अनुसरण करना है, हम किन चीजों को निषेध करना है। कोई हमारे लिए विलन नहीं रहता है, किन चीजों का अनुसरण और किन चीजों का निषेध। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं अकेला इस बात को नहीं कह रहा है, ऋषिगण भी इस तत्व को वेदांत सूत्र के अनुसार प्रस्थापित करते हैं, इसको स्थापित करते हैं, इस तत्व को कि कार्य क्या है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको मैंने आपको क्या बोला था? ब्रह्मपुंज, ठीक है, ब्रह्मपुंज प्रतिष्ठा। जब आप तात्पर्य खोलेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि वेदांत सूत्र के अनुसार भगवान भौतिक शक्ति में प्रकट होते हैं, भौतिक शक्ति में प्रकट होते हैं। तो कोई 5 रूपों में वो प्रकट होते हैं। कैसे? पहला रूप क्या होता है उनका? अन्नमय रूप। अन्नमय रूप का क्या मतलब है? अन्नमय रूप, ये समझिए। अन्नमय रूप, अन्नमय रूप का मतलब होता है कि हमारी सबसे पहली आवश्यकता क्या है? खाना, अन्न, ठीक है। तो भगवान अन्न के रूप में प्रकट होते हैं, शक्ति के रूप में। मान लीजिए किसी को खाना ही नहीं मिला, कोविड में क्या हो गया था? कोविड में लोग जिनके पास घर में खाना था वो भी लंबी लंबी लाइनें लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि पता नहीं सरकार कब तक बंद करके रखेगी पूरे दुकानों को, हमारे पास खाने की सामग्री उपलब्ध होगी कि नहीं होगी। तो जिनके पास जो भी है, उस दुकान के, अगर आप देखेंगे उस दुकान के कतार में, चाहे वो गरीब हो, जो धनवान हो, सब लगे हुए थे उसी लाइन में, ठीक है। तो खाने के रूप में, खाना जो हमारी सबसे प्राथमिकता है, सबसे प्रथम जरूरत है, ठीक है, उसके बिना ना ही पशु ना ही मनुष्य का कोई औचित्य है, ठीक है। तो भगवान अन्न के रूप में प्रकट होते हैं। ये अन्न क्या है? अपनी शक्ति, भगवान की शक्ति अन्न के रूप में आती है, ठीक। दूसरा,
जब हमारा अन्न हो जाता है, जब हम खाना खा लेते हैं, जब हमारे को भोजन प्राप्ति हो जाती है, तो दूसरा क्या भगवान कैसे प्रकट होते हैं? प्राणमय रूप में अपने आप को सुरक्षा देना, ठीक है? घर हो, फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित हो, परिवार को ठीक से खाना मिल जाए, परिवार की सुरक्षा देखते हैं, ठीक है? वो हम में ले लीजिए या पशु में ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। पशु भी अगर पूरा दिन क्या करता है, कोई भी पशु, पक्षी ले लीजिए, सुबह से निकलता है, क्या काम है उसका? अपने अपने लिए खाना उम, अ, उस खाना को लेकर के आना और साथ-साथ में खुद की सुरक्षा देना, खुद की अपनी सुरक्षा सुरक्षित करना और अपने परिवार को सुरक्षा देना। प्राणमय रूप, ठीक है? हमें अन्न मिल जाने के बाद में हम अपने आप को सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, अपने और अपने परिवार को। तो ये हमारा भी है और पशुओं का भी है। पशु भी क्या करता है? अपने आप को सुरक्षा देता है ना, ठीक है? पशु पशु को आप किसी भी पशु के वो स्वयं और अपने बच्चों की सुरक्षा वैसे ही करता है जैसे एक मनुष्य करता है, ठीक है? तो प्राणमय रूप में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, शक्ति के रूप में। तीसरा क्या है? ज्ञानमय रूप। ज्ञानमय का रूप का क्या मतलब हो गया? अनुभूति। जब खाना मिल गया, अपने आप को सुरक्षित कर लिया, तो क्या है? अब अनुभूति आती है। अनुभूति का क्या मतलब है? अनुभव होना। ठीक है? अनुभव का क्या होना, एक मनुष्य का तो अनुभव है ही, ठीक है? मनुष्य का अनुभव का क्या मतलब है, हम अपने अनुभव से बहुत सारी कुछ करते हैं, लेकिन पशु भी अनुभव कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए, किसी भी पशु पशु को आप अपने घर के बाहर खाना दीजिए, ठीक है? तो वो पशु अगले दिन उसी समय में उस अपने आपके दरवाज़े में ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव होता है। ज्ञान हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, ठीक है? आप अगर किसी के घर में पालतू जानवर कोई पालते हैं, तो वो पालतू जानवर ठीक उसी समय अपने मालिक को याद करता है, जब उसे या तो भूख लगा रहता है या बाहर उसे घूमने जाना रहता है, ठीक है? और हर दिन सुबह वो उसी समय याद करता है, क्योंकि उसे अनुभूति हो जाती है कि उसका मालिक उसी समय उसे खाना भी देगा, उसी समय उसे घुमाने भी लेके जाए। तो हम में और पशु में कोई फ़र्क नहीं है अभी तक, ठीक है? भगवान सबसे पहले प्राणमय रूप में प्रकट होते हैं, फिर अ अन्नमय रूप में प्रकट होते हैं, फिर प्राणमय रूप में प्रकट होते हैं। तत्पश्चात जब हमारी ये 2 ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो अनुभूति यानी ज्ञानमय रूप में प्रकट होते हैं, ठीक? अब जो अगले 2 हैं, वो हम में और पशु को भिन्न करता है, भगवान की वो शक्ति। वो क्या है? वो है अ, विज्ञानमय। विज्ञानमय विज्ञानमय और विज्ञानमय का क्या मतलब है? प्रश्न करना, ठीक है? प्रश्न करना, ये विज्ञानमय अ, वो सिर्फ़ मनुष्य कर सकता है, विज्ञान, ठीक है? विज्ञानमय रूप एक लाइन है, मान लीजिए कि एक पशु है, एक जो कसाई होता है, वो अपने दुकान के बाहर कई जानवरों को खड़ा कर देता है, वध करने के लिए उसको काट के बेचने के लिए, वध करके बेचने के लिए, ठीक है? और पशु को कोई ज्ञान नहीं होता है, अगर सिर्फ़ वो कसाई क्या करता है, उन सभी पशुओं को बस खाना देते रहता है, पशु को कोई ज्ञात नहीं होता है कि अगले ही क्षण उसका वध होने वाला है। परंतु ठीक उसी तरह अगर मनुष्य को खड़ा कर दिया जाए, तो मनुष्य प्रश्न करेगा कि हमें इस कतार में क्यों खड़ा कर दिया गया, ठीक? तो विज्ञानमय रूप पशु को हमें भिन्न करता है। भगवान विज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं मनुष्यों के बीच। ये गीता का अध्ययन हो रहा है, सिर्फ़ ये किसके लिए? ये मनुष्यों के लिए, जिज्ञासा करने के लिए। मैं हमारा जीवन का औचित्य क्या है? हम क्यों आए हैं? हमारा क्या उद्देश्य है? ठीक? ये मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। पशु के लिए पशु के सामने आप गीता बोलिए उसको नहीं समझ आएगा। और अंततः आनंदमय रूप, आनंदमय रूप में
भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, भगवान की ये आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति है, और ये शक्ति जीवों में, मनुष्यों में भी पाई जाती है। हम भी हमेशा खुश होना चाहते हैं ना, हम जीवन में क्या चाहते हैं? खुशी होना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में दुखी चाहता है? सब खुश होना चाहते हैं, आनंदमय रूप। पशु को अगर खाना मिल गया, तो पशु पशु में ये चीजें नहीं आती, आनंदमय नहीं आता। परंतु मनुष्यों में ये आनंदमय आता है। हर समय प्रसन्न रहने की कोशिश करता है, जो भी करता है, चाहे वो छोटे बालक से ही क्यों ना हो। ठीक है, माता से बोलता है मुझे खिलौना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसे प्रसन्न होना है। बड़ा होता है तो पढ़ाई करता है। पढ़ाई क्यों करता है? ताकि वो, उसके पिता बोलते हैं तुम अच्छी नौकरी करोगे, तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छे पैसे कमाओगे, अच्छे पैसे कमाओगे तो अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा तो खुश रहोगे। तो ये आनंदमय रूप हमें मनुष्य जो है जीवन भर चाहता। भगवान आनंदमय रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं, ये भगवान के आध्यात्मिक शक्ति है। ठीक है, ये तो, ये जो 5 रूप है, इसको ब्रह्म पुंज प्रतिष्ठा कहा जाता है। और ये वेदांत सूत्र में से ये कॉन्सेप्ट है, जो भगवान इन 5 रूपों में, भौतिक, ये भगवान की भौतिक शक्ति है। आनंदमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ठीक है, मनुष्य को और पशु को क्या अंतर करता है? विज्ञानमय और आनंदमय। हमें आनंद, हम जीवन में क्यों आए हैं? ठीक है, प्रश्न करना है, ये विज्ञान में। अगर हम सिर्फ खाने के लिए, यानी प्राणमय, अन्नमय खाने के लिए जीवन बिताते हैं, तो वो तो पशु भी करते हैं, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं हुआ। दूसरा, अगर हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए घर बना रहे हैं, वो तो एक पक्षी भी बनाता है, घोंसला बनाता है अपने, चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है, हमें लगता है वो छोटा सा घोंसला, पर जैसी वो योनि है, अभी हम आगे उसका और विस्तार से चर्चा करेंगे, उसको लिए वो सर्वोत्तम है। कोई भी जानवर अपने लिए घर ज़रूर बनाता है, ठीक है? अपना डिफेंड खुद करता है। क्या जैसे हम अपने बच्चों को डिफेंस करते हैं, अपने परिवार का डिफेंड करते हैं, पशु नहीं करता? बिल्कुल करता है। और तीसरा, अनुभूति, हमें भी है और पशुओं को भी होता है। परंतु ये जो 2 चीज़ें हैं, जिज्ञासा करनी कि ये शास्त्र किसके लिए आया है? हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? ठीक है? हम हमेशा आनंद क्यों होना चाहते हैं? ये क्या, कहाँ से ये आया? ये आनंदमय शक्ति। तो ये जो है, ये 2 चीज़ें हम में और पशु में भिन्नता, हम में और पशु में अंतर को स्पष्ट करता है। अब हम ज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज्ञान क्या है? ठीक है? नहीं, नहीं, अभी हम बहुत सुंदर आने वाला है। अभी ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था ना, कि ये शरीर का निर्माण, शरीर किन-किन तत्वों से बना हुआ है? 24 तत्वों से बना हुआ है। ये श्लोक में 6 और 7 में हम पढ़ेंगे। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशकै दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुख दुःख संगधातश्व चेतना धृति एतच्छेत्र समासेन सविकार सविकार मुद्दाहितम। शरीर हमारा किन चीजों से बना है? देखिए, ये है शरीर का बनावट। पंचभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षिप्त में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंत क्रियाओं का विकार कहा जाता है। तो ये इसको नोट कर लीजिए। हमारा शरीर किन किन चीजों से बना हुआ है? हमारा शरीर 5 24 तत्व से बना हुआ है। वो 24 तत्व क्या हैं? इसको नोट कीजिए। पंच तत्व, ठीक है, पंचभूत, पंच तत्व नहीं, पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या हो गया? पंच महाभूत हो गया आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पंच महाभूत है। ठीक है, पृथ्वी में जो भी रहता है, इस भौतिक जगत में जो भी रहता है, वो इन 5 पंच महाभूतों से बना है। फिर 5 ज्ञान इंद्रिय, वो ज्ञान इंद्रियां क्या होते हैं? जिनके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। ठीक है, यानी नेत्रों से देखते हैं तो ज्ञान लेते हैं, कान से सुनते हैं तो ज्ञान लेते हैं, किसी चीज को स्मेल करते हैं तो ज्ञान लेते हैं, किसी चीज को
खाते हैं तो ज्ञान लेते हैं, और किसी चीज को स्पर्श करते हैं तो ज्ञान लेते हैं। ये त्वचा, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस आपका क्या है, कीबोर्ड है या माउस है। कुछ आप टाइप करते हैं तो आपका आउटपुट स्क्रीन है, स्क्रीन से आउटपुट आता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या है, ये कर्म इंद्रियों को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। वो क्या क्या है, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। ठीक है, ये पांच कितने हो गए, 15 हो गए। पांच महाभूत, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, तीन अव्यक्त सूक्ष्म, यानी तीन अवस्थाएं क्या है, सूक्ष्म, वो क्या है, अहंकार, मन बुद्धि अहंकार। ये तीन सूक्ष्म तत्व है जो दिखाई नहीं देता, ये तो ग्रॉस है, ये दिखाई देता है। ठीक है, इंद्रियां दिखाई देते हैं, कर्म इंद्रियां दिखाई देते हैं, आपका पैर, आपका नाक, आपका कान, सब दिखाई देता है। इंद्र विषय, और पांच आते हैं इंद्र विषय, ये क्या है, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। गंध यानी नाक से हम क्या लेते हैं, गंध लेते हैं। जीभा से क्या लेते हैं, स्वाद लेते हैं। आंखों से क्या है, रूप। ठीक है, त्वचा से क्या है, स्पर्श। और हमारी ध्वनि, कानों से क्या है, ध्वनि। और 24वां तत्व है प्रधान। ठीक है, तो प्रधान के बारे में बस इतना मैं अभी समझा देता हूँ। वैसे इसको बहुत विस्तार है कॉन्सेप्ट, पर यहाँ समझाने के लिए बस इतना समझाता हूँ। 24 एलिमेंट, इसको स्मरण कर लीजिए क्या क्या है। पंचभूत, पांच पंचभूत, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच इंद्रिय विषय, तीन सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि अहंकार, और 25वां है 24वां तत्व है, वो क्या है, प्रधान। प्रधान किसको कहते हैं, प्रधान जब हमारा ये पूरी सृष्टि, जितनी भी सृष्टि है, जब इनएक्टिव स्टेट में रहती है, अव्यक्त अवस्था में रहती है, जब प्रलय हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो आधा प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का 12 घंटा जब होता है समापन, हमने पढ़ा था ना इसको 8वें अध्याय में। 12 घंटा जब समाप्त होता है तो हमारा छोटा प्रलय होता है। छोटा प्रलय में क्या होता है, ये सभी इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है। ठीक है, यानी कि कुछ भी एक्टिव नहीं रहता, इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, उसको कहा जाता है प्रधान। तो ये जो हमारा जितना भी चीजें देख रही हैं, ये इन 24 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका विशद जो ज्ञान है, ये इसको वेदांत सूत्र में हम पढ़ते हैं। वेदांत सूत्र जो पढ़ते हैं, इसका बहुत ही विस्तार से अध्ययन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक आप समझाने के लिए कि सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, समझाने के लिए भगवान ने हमें समझा। अब यहाँ से लेकर के 12 तक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी तक हमने क्या 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 पढ़ा है। क्षेत्र किसको कहते हैं, एक्टिविटी, क्षेत्रज्ञ कौन है, जो क्षेत्र को जानने वाला है। ठीक है, फिर हमने अ, ब्रह्मपुंज पढ़ा, और 24 एलिमेंट, हमारा शरीर 24 एलिमेंट से बना। अब पढ़ने वाले हैं ज्ञान। ज्ञान, 6 प्रश्न याद हैं आपको, कौन कौन से हैं, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान, ज्ञेयम, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ हमने पढ़ लिया है। अब ज्ञान पढ़ने वाले, ज्ञान क्या क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान मतलब वो योग्यता जिसके द्वारा हम ज्ञेयम, यानी कि जो हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य है, भगवान, ज्ञेयम का मतलब है क्या चीज जानना है, किस चीज को जानना है, यानी भगवान को जानना है। तो भगवान को जानने के लिए जो योग्यता हासिल करनी है, उसे कहते हैं ज्ञान। ठीक, ठीक उसी तरह मान लीजिए एक परीक्षा को पास करने के लिए एक कुछ ना कुछ न्यूनतम योग्यता चाहिए होती है। ठीक है, एक परीक्षा में बैठने के लिए योग्यता, मान लीजिए कोई भी संस्था जो परीक्षा करवाती है, वो योग्यता मांगती है कि इतना योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, उस परीक्षा को आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह भगवान को जानने के लिए जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता को ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, देखिए बहुत सुंदर है। अमानित्यम, अधिभित्तम, अहिंसा, शांतिम, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिरनि विसंगम विषवंगम पुत्र द्वार गृहादिषु नित्यं च समाचित्तम अमिष्टा निष्टोपपीतिषु मयि चानन्य योगेन भक्त्या अव्यभिचारिणी विवक्त देश विमत्सरः विमत्सरः तीर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान अध्यात्मं ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञान दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतो अन्यथा। ये 20 योग्यताएं भगवान बताते हैं। ये 20 ज्ञान है, 20 ज्ञान है जो जरूरी है भगवान को गेम को जानने के लिए। क्या क्या है देखिए, बहुत सुंदर सुंदर है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में नहीं अभी जाएंगे। ठीक है, ये अपने आप ये 2 पन्नों का तात्पर्य है, आप इनको पढ़िए। पर मैं आपको थोड़ा सारांश में समझा देता हूँ। पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों से अनुभूति, ये ज्ञान है। क्या? पहला विनम्र, विनम्र मतलब ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का क्या मतलब हो गया कि भगवान तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम सभी आसक्तियों को त्याग दें। भगवान को जानने के लिए हम तभी योग्य होते हैं जब हम एक तृण के समान, यानी घास का तिनका आप देखते हैं, घास का तिनका क्या होता है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें कैसे बनना है, एक घास जो घास होता है तृण, तृण के समान हमें सहिष्णु होना है। और एक एक वृक्ष के समान, जिसको जितना भी फल तोड़ लीजिए, वृक्ष कभी हमें रोकता नहीं, कभी आंसू नहीं बहाता, कितना सहिष्णु होता है। और एक घास कैसा होता है, घास को अगर आप दबा दीजिए, पैरों से दब जाता है, तो जब वो वहां से वो व्यक्ति चला जाता है, वो घास दोबारा उड़ जाता है। ठीक है, ठीक कितना विनम्र है। तो विनम्रता भी कैसी, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम हमारे हमारे हमें हमारे में इतनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है, अगर साधना हमारी सही हो तो तो आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रकट हो जाती है कि वो भगवान का भक्त स्वतः ही विनम्र हो जाता है। दंभहीनता, दंभहीनता मतलब अ, दंभ न करना, दंभ का मतलब हुंकार, मतलब स्वयं के बारे में ज्यादा नहीं करना, दंभ नहीं करना। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है किसी दूसरे जीव को हानि नहीं पहुंचाना, किसी को कष्ट नहीं देना। भगवान का भक्त तो ऐसे ही हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं, सबका प्रिय होता है। सहिष्णुता, सरलता, सरलता इतनी ही होनी चाहिए कि अपने सबके लिए खुले किताब होनी चाहिए, कुछ छुपाने की कुछ छुपने के लिए या छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। प्रमाणिक गुरु के पास जाना, ये बहुत जरूरी है। बिना इसके किए हुए हम भगवान को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों से अनुभूति, ये ज्ञान है। कोई अचानक किसी को किसी को बीमारी लग जाती, वृद्धावस्था आ जाता, बीमारी रोग, अरे कैसे वो हो गया, वो तो सब कुछ ठीक से खाता था, उसके खाने में उसका जीवन शैली तो बहुत अच्छा था, वो सुबह व्यायाम भी करता था, एक्सरसाइज भी करता था, खाने की मात्रा भी बहुत कम थी, फिर भी वो बीमार कैसे पड़ गया। ये इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। व्याधि आनी ही आनी, रोग आना ही आना है, डिजीज आना ही आना है, लेकिन फिर भी हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है ताकि हम भक्ति कर सकें। नहीं तो हम शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे। परंतु इस चीज से हमें अनभिज्ञ होना, और हमें कभी भी अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि हमें कभी भी रोग ग्रसित नहीं करे। हम वृद्ध नहीं होंगे और हमारा जीवन का अंत नहीं होगा। अगर ये इस चीज को हम नहीं समझते हैं तो हम ज्ञानी नहीं हैं, यानी हम भगवान के द्वार तक पहुंचने के लिए सामर्थ्य नहीं।
ठीक है। अच्छी तरह तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्मा साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इनके अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है। तो ये 20 बहुत महत्वपूर्ण है, अंग हैं, जिसमें से ये प्रामाणिक गुरु के पास जाना ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बिना गए हुए हम बाकी के कोई भी चीजों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रामाणिक गुरु ही हैं जो हमें भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक, चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते, अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्मा या आत्मा तो जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। अब भगवान, अब ज्ञेयम यानी परमात्मा के बारे में। ज्ञेयम क्या है? भगवान, भगवान को जानना को ज्ञेयम कहते हैं। अब परमात्मा के गुण के बारे में सुनिए, परमात्मा के ज्ञेयम क्या है और उनके गुण के बारे में सुनिए, बहुत सुंदर। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षरो मुखम, सर्वतः श्रुतिं लोके सर्व अमृत तिष्ठति। भगवान, उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुख तथा उनके कान सर्वत्र हैं। भगवान कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, भगवान के हाथ, पांव, आंखें, सिर और मुंह और उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। भगवान हर जगह है। ठीक है, हमने छठे अध्याय में भी पढ़ा था ना कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र सर्वचयमयि पश्यति, तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान का भक्त भगवान को हर जगह देखता है, हर वस्तु में देखता है। उसके लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं होते, वो भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। भगवान यहाँ स्वयं कहते हैं कि ज्ञेयम यानी क्या है? अगर भगवान का भक्त को ज्ञान आ गया, वो ज्ञान जो 20 योग्यता आ गई, तो ज्ञेयम क्या है? भगवान, भगवान कहाँ है? हर जगह है। उनके उनके हाथ, पांव, सिर, मुख हर जगह सर्वत्र। सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सर्व। अभी हमें ये भगवान का, परमात्मा का जब हम गुण पढ़ रहे हैं, तो ये हमें बहुत बहुत पंथ के लोग ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है। तो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाता है। भगवान कहते हैं कि आत्मा तो शरीर के अंदर रहता है, परमात्मा कहाँ है? सर्वत्र है। उनके आंखें, उनके पांव हर जगह है, सर्वत्र व्याप्त है भगवान। ठीक है। सर्व इंद्रिया गुणाभासा, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्व विषय व निर्गुण गुण भुक्ते गुण भोक्तृत्व च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो ये हमने 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? भगवान इसको, इस सृष्टि का निर्माण करता है, परंतु सृष्टि का भाग नहीं है। ठीक है। माम च यो श्लोक था जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का निर्माण करता हूं, परंतु अव्यक्त रहता हूं। इस सृष्टि का भाग नहीं। बहि अंतरश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, सूक्ष्म 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 त्वात् तत् अविज्ञेयम, दूरस्थम च अनितिके च ततः। परम सत्य जड़ तथा संगम जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके निकट भी हैं। तो भगवान अपने धाम में भी है और हमारे हृदय में भी है। भगवान हर जगह है। ठीक है। भगवान ये कह रहे हैं, भगवान
हमने 11वें अध्याय में भी पढ़ा था ना, भगवान जब अर्जुन अपना विराट रूप दिखाते भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, काल रूप दिखाते हैं, तो अर्जुन पूछते हैं, आप कृपया मुझे अपने वो दो भुजा रूप में वापस आ जाइए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरे ये जो रूप तुमने अभी देखा है, वो क्या है? सुदुर्दर्शम, सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान दृष्टवान अपि यस ममः, यानी मेरा ये रूप को देखना बहुत ही सुदुर्दर्शम है। मुझे इन रूपों में, इन आंखों से नहीं देखा जाता। उसके लिए क्या जरूरत है? भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुना। हम सिर्फ अनन्य भक्ति से भगवान को देख सकते हैं, इन दो आंखों से नहीं देख सकते। भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, हमारे पास भी रहते हैं। ये हम अभी भगवान परमात्मा, यानी परमात्मा जो हमारे हृदय में है, उनका गुण के बारे में हम चर्चा करें। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भृत तत्वज्ञेयम ग्रसीणु प्रभ विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वो प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वो सबों के संहार करता, सबों को जन्म देता भी। तो ये तो हमने पढ़ा है, 9वें अध्याय में भी पढ़ा है, 10वें में भी हमने पढ़ा है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, मत 10 10th 8th में, कि ये जितनी आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति सब मेरे से ही उद्भूत होती है। 9वें अध्याय में कहते हैं मय्या दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तित। जितने भी जड़ और चेतन वस्तु वस्तु कार्य दिखते हैं, कार्य कर रहे हैं, सब मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। ज्योतिष ज्योतिषमामपि ज्योतिष्मामपि तज्जोमम इतस्तं प्रमुच्यते ज्ञागम्य हृदि सर्वस्य विष्टितम। मैं समस्त प्रकाशमान वस्तुओं को प्रकाश स्रोत हूँ। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और जानने का लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। तो ये परमात्मा का वर्णन हो रहा है। भगवान यहाँ पे गेयम बहुत ही क्लियर हो गया। गेयम कौन है? गेयम है भगवान को। गेयम का क्या अर्थ है? परमात्मा को जानना ही, परमात्मा हमारे जीवन को जानना ही जीवन का उद्देश्य क्या है? गेयम यानी कि लक्ष्य। गेयम का मतलब होता है लक्ष्य। 2 श्लोक और 20 श्लोक तक करते हैं, फिर आज का सत्र संपर्क करें। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम गेयम योग चोक्तः समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्वाय मद्व मद्वायोपदते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं। इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं रोकते हैं और 20 से कल शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने समझा है वो क्या क्या समझा है। अभी तक हमने समझा है गेयम किसको क्या, क्षेत्र क्या है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। क्षेत्रज्ञम क्या है? क्षेत्र को जानने वाले दो लोग होते हैं। कौन? एक शरीर में स्वयं रहने वाला यानी आत्मा, एक है परमात्मा जो तो हमारे शरीर में भी रहते हैं और सभी के शरीर में रहते हैं। तो परमात्मा क्या है? सभी के शरीरों के ज्ञाता है, तो वो हो गए क्षेत्रज्ञम। इसके बाद हमने क्या सीखा? इसके बाद हमने ब्रह्मपुंज के बारे में सीखा। ब्रह्मपुंज क्या होता है? भगवान स्वयं को स्वयं को भौतिक शक्ति, 5 भौतिक शक्तियों में प्रकट करते हैं। अन्नमय रूप, अन्न के रूप में; प्राणमय रूप, प्राण के रूप में। जब हमारा अन्न की पूर्ति हो जाती है तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए प्राणमय रूप। प्राणमय रूप के बाद भगवान अपने आप को ज्ञानमय शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं, और इसके बाद विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 रूपों में, जिसमें मनुष्य जो है वो पहला जो 3 है, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय, ये पशु और पुरुष, मनुष्य और पशु, दोनों दोनों में समानता है। ये अनुभूति, ये भगवान की जो शक्ति है, दोनों में समान रूप में पाई जाती है। परंतु पशु और मनुष्य को क्या
किन दो चीजों को अलग करता है, वो है विज्ञानमय रूप, यानी हमारा जिज्ञासा करना, और सबसे अंतिम में आनंदमय, हम आनंदित होना चाहते हैं। ठीक है, पशु आनंदित नहीं होना चाहता, पशु को खाना मिल गया तो खुश है, परंतु पर पशु आनंदित, हमारा क्या है, हम इससे परे हैं, हम और चीजों से खुश होते हैं, हम केवल इन चीजों से ही खुश नहीं होते, इसके अलावा भी। तो लेकिन ये क्या है, आनंदमय रूप, ये भगवान का रूप, भगवान का गुण है, क्योंकि भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं, आनंदमय रूप ऐसा। फिर हमने क्या सीखा, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान क्या मतलब है, गेयम को, गेयम तक पहुंचने के लिए जो योग्यता चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, वो है ज्ञान। ठीक है, तो हमने 20 वो योग्यताएं देखी, अमानितम, अधिवित्तम, शांति, आर्जवम यानी विनम्र होना, ठीक है, दम्भहीनता, अहिंसा, शांति। तो ऐसे हमने इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, अहंकार अहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधु दुग्धोषानुदर्शनम। तो ये कुछ गुण हमने, 20 गुण जो है, वो योग्यता, वो योग्यता हमें चाहिए भगवान को जानने के लिए। गेयम क्या है, यानी लक्ष्य क्या है जीवन का, परमात्मा को जानना। तो हमने परमात्मा का गुण पढ़ा, क्या, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षरो मुखम, भगवान का अनंत पांव, अनंत सर है, अनंत मुख है, भगवान हर जगह है, लेकिन एक आत्मा हर जगह नहीं हो सकता। ठीक है, तो भगवान हर के शरीर में है, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, गेयम क्या है, गेयम है भगवान को, परमात्मा परमात्मा को जानना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। कल जो है, कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, पुरुष और प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञम, ज्ञान और ज्ञेयम हमने पढ़ लिया। पुरुष और प्रकृति, यानी कि ये पुरुष और प्रकृति का क्या संयोग है, जिसके कारण ये शरीर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये भिन्न भिन्न शरीर कैसे प्राप्त होता है, ये कल के हम श्लोकों में पढ़ें। ठीक है, तो इसके बाद 25वें 26 से लेकर के 35वें श्लोक तक जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसका बस सारांश, जो महत्व है वो 25वें श्लोक तक। ठीक है, हरे कृष्ण। किन्हीं का, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे और कुछ आपको बता देना था कि जैसे मैं आपको शुरू में बताया था कि अ, हमारी इस्कॉन सारी प्रणाली में एक भक्ति वृक्षा का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। भक्ति वृक्षा एक ऐसा है जहाँ कुछ भक्त मिल करके अ, मंदिर द्वारा अधिकृत लिंक में जुड़ते हैं और पठन अपने साथ में मिलकर आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे भक्ति वृक्षा का नाम दिया जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, एक ग्रुप बनाइए और अपने समय अनुसार, ये बहुत ही बहुत जरूरी है, साथ में पढ़ना और एक ही चीज को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि हम अकेले पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको समझना भी बहुत हमारे लिए मुश्किल है, तो साथ में पढ़ेंगे तो कोई चीज समझ में भी आता है। तो भक्ति वृक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं कोशिश करूंगा जो हमारे मंदिर के सबसे पुराने भक्ति वृक्षा ग्रुप है, उनको लीडर से मैं बात करता हूँ, अगर वो कुछ समय दे पाए इन, क्योंकि आपका ज्यादा अध्याय शेष रहा नहीं है, तो किसी दिन अगर मैं उनको बुलाऊं, वो 10 मिनट आपको भक्ति वृक्षा के महत्व को समझाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, अगर हम कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो भक्तों का संग में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक अपना एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जरूरी है। जी बताइए, पारुल माता, हरे कृष्णा। आपका क्या प्रश्न है माता, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। ये जो आपने 20 गुण बताए थे कि वो भगवान को जानने के लिए 20 गुण होने चाहिए, तो हम्म। वो
मतलब अगर क्या 20 पूरे ना हो, दो चार भी गुण हो तो वो प्रोग्रेस कर सकता है आगे भक्ति में। बिल्कुल कर सकता है माता जी, ऐसा है, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप तात्पर्य में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी हम्म। बताते हैं कि प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना। अगर हम प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेते हैं तो हमारे ये जो गुण है, 19 गुण के बारे में जो भगवान चर्चा करते हैं, वो स्वतः ही विकसित होने लग जाती है। उसके लिए हमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रामाणिक गुरु की शरण लेते हैं और उनके दिए हुए फॉर्मूलों को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये हम्म। बाकी जितने गुण हैं वो स्वतः ही विकसित, उससे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे भक्तों के इन गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। वो सहिष्णु हो जाएगा, वो सबका प्रिय हो जाएगा, क्योंकि सबको समान दृष्टि से देखने लगता है। तो ये बस प्रमाणिक गुरु के हमें शरण अगर ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी का शरण ले रहे हैं, उनके तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं, तो हम शरण ले रहे हैं ना प्रभुपाद जी का। तो और उनके तात्पर्यों के अच्छे से पढ़िए, उनका शरण लीजिए, तो ये सब गुण जो है ये स्वतः ही विकसित होने लगेंगे। ठीक है माता। जी माता। हरे कृष्णा प्रभु। हरी हरी। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण माता, रेणु माता, बहुत दिन के बाद आप आए हैं। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी आपने बोला कि प्रामाणिक गुरु की शरण लेना है। जब हम गीता का अध्ययन शुरू किया था प्रभु जी, मेरे मन में तो ये धारणा थी कि हम तो भगवान की शरण ले रहे हैं, हम तो श्री कृष्णा की शरण ले रहे हैं, क्योंकि ये तो श्री कृष्णा की वाणी है और श्री कृष्णा जी ने उच्चारण की है, तो हम तो उनकी शरण में जा रहे हैं। तो अब ये आप इस तरह से बोल रहे हो कि अ, हम मतलब समझ नहीं आ रहा हम किसकी शरण जा रहे हैं। भगवान की शरण हम्म। जा रहे हैं क्योंकि वाणी तो भगवान जी की है, या अर्जुन ने प्रभुपाद जी की किसका शरण शरण जा लिया रहे। माता? अर्जुन ने किसका भगवान शरण? जी, कृष्ण जी अर्जुन का। ने अर्जुन ने भगवान को बहुत 10वें अध्याय में भगवान के रूप में स्वीकार किया। जब भगवान, वो अर्जुन अच्छा। बोलते हैं परम परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम, लेकिन शुरू हम्म। में तो उन्होंने गुरु का शरण लिया था। जब दूसरे अध्याय हम्म। में, वो उस हम्म। समय तक तो वो भगवान को नहीं माने थे। दूसरे अध्याय के हम्म। 7वें श्लोक में जितने इतने शास्त्रों का कितने निपुण थे, जो सब जानकार थे, स्वर्ग का विचरण करके आगे, ऊपर के जितने लोग हैं उसका विचरण करके आ गए थे। और जब युद्ध नहीं करने के लिए उन विचलित हो गए कि मैं युद्ध करूं, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूं, तो उन्होंने सबसे पहला क्या कार्य किया? 7वें श्लोक में बोलते हैं कि मैं आपका, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रभु मैं क्या करूं, अब मैं आपका शरण ले रहा हूं, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो मुझे बताइए, अब मैं आपका शरण ले हम्म। रहा हूं। तो हमें गीता कैसे सीखना है? अर्जुन के माध्यम से सीखना है। तो अर्जुन हम्म। सबसे पहला गुरु के शरण लेते हैं। वो अलग है कि यहाँ पे गुरु उनका भगवान हो जाता है। ठीक है। हम्म। परंतु उन्होंने गुरु का शरण पहले लिया, तब भगवान ने बताया कि मैं भगवान हूँ। तो हम भगवान की शरण डायरेक्टली नहीं, भगवान हमें पहचानेंगे ही नहीं। भगवान कैसे पहचानेंगे? गुरु के माध्यम से, क्योंकि गुरु कौन है? उनके पार्षद हैं। तो वो भगवान को अगर हमें पहचान, भगवान हमें तभी मिल सकता, गुरु हमें जोड़ते हैं। ठीक है। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत बहुत रोल है। वो गुरु कोई और नहीं है। वो मैसेंजर है भगवान के, भगवान के पार्षद हैं। वो हमें जोड़ते हैं भगवान से। नहीं तो हम अपने बिल्कुल। अपने अपने इन इंद्रियों से तो भगवान से जुड़ने से रहे। वो हमें गाइड नहीं, भगवान स्वतः नहीं गाइड करेंगे, गुरु के माध्यम से गाइड करते हैं। ठीक है माता, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। और अर्जुन ने भी उसी का शरण लिया। श्रीमद् भागवतम पढ़िए, वहां में भी भगवान परीक्षित महाराज अपने गुरु के शरण लेते हैं। गुरु के माध्यम से वो भगवान तक पहुंचते हैं। ठीक है। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए माता। हम्म। आपका प्रश्न बहुत दिनों बाद आया। ओ
हरी प्रभु जी हरी। घर में गेस्ट आए हुए थे तो इस जी जी चक्कर में क्लास अटेंड नहीं कर पाई। बहुत बहुत सॉरी उसके लिए। पर नहीं नहीं हाँ, नहीं आपकी माता, प्लीज रिकॉर्डिंग प्लीज, सुन ठीक रही है हूँ मैं। ठीक है ठीक रिकॉर्डिंग्स अब जो जो अवेलेबल हो रही है वैसे वैसे कवर कर रही हूँ। ठीक है माता जी, हरी हरी, हमारे कर्तव्य को भी निभाना है। जी। फिर एक और क्वेश्चन है, असाइनमेंट्स करते रहिए अपने। आपके असाइनमेंट्स में कहीं भी कोई किसी तरह का आपको दिक्कत आती है तो उसको आप चर्चा कर सकते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरि।